सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम प्रियांशु गुप्ता है। वेलकम टू प्रियांशु व्लॉग्स यूट्यूब चैनल। तो आज भैया मैं ग्रोसरी करने आया था, तो मैंने सोचा चलो ग्रोसरी करते करते आपसे भी बातें हो जाएंगी और साथ में कुछ चेंजेस आए हैं कॉस्को के अंदर, वो भी मैं आपको बता दूंगा और कुछ हैक बताने वाला हूँ। वीडियो को पूरी देखना, वीडियो लंबी हो सकती है बट मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो अभी ग्रोसरी ली है। तो सबसे पहले जब भी आप ग्रोसरी लेने जाओ तो चेकलिस्ट ज़रूर बना लो। चेकलिस्ट बनाने से क्या होगा कि आप कम पैसे खर्चोगे, नहीं तो आप कभी लेस का पैकेट उठा लो, कभी कोई पैकेट उठा लो। तो हमेशा उस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना। और मैं ग्रोसरी का प्राइस बताऊंगा कि ग्रोसरी का क्या प्राइस बना है। और महंगी बहुत होगी ग्रोसरी, और मैं डेफिनेटली आपको सजेस्ट करूँगा कि ग्रोसरीज में कैसे आप पैसे बचा सकते हो, मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगा। और टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए बस जुड़े रहना, मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है, इसके बारे में। तो मैं अभी आया था तो मैंने लिस्ट बना ली थी, तो मुझे पता था मुझे क्या लेना है। तो सबसे पहले यहाँ पे मल्टीपल डिपार्टमेंट्स होते हैं, राइट। फूड का अलग है, क्लीनिंग का अलग है, डेयरी का अलग है, वेजिटेबल्स का अलग है। तो आपको क्या करना है, हर एक डिपार्टमेंट में जाना है। पहले एक डिपार्टमेंट में जाके सारे प्रोडक्ट जो आपको चाहिए होंगे वो ले लो सबसे पहले, बिकॉज बहुत सारे लोग ये चीज़ अवॉइड करते हैं और उसमें वो लोग फंस जाते हैं। तो मैं सबसे पहली टिप आपको यही दूंगा कि आपको पहले डिपार्टमेंट में जाना है, एक लिस्ट बना ली है, फिर हर एक कैटेगरी के डिपार्टमेंट में जाना है और डिपार्टमेंट में जाने के बाद फिर वहाँ पे आपको सारे प्रोडक्ट उठा लेने हैं, ठीक है, जो आपको चाहिए। लेकिन हमेशा ये ध्यान रखना, एक्सपायरी डेट ज़रूर चेक कर लेना अगर आप नॉन वेज बाई कर रहे हो, क्योंकि कई बार अगर आप सस्ते में नॉन वेज बाई करते हो तो उसकी जो एक्सपायरी डेट होती है वो क्लोज़ होती है और आपका सारा खाना ख़राब हो सकता है। तो एक्सपायरी डेट ज़रूर चेक कर लेना प्रोडक्ट्स की। हावेवर कॉस्को में ऐसा होता नहीं है, लेकिन कहीं भी आप शॉपिंग जाओ, मैं आपको बेसिक रूल बता रहा हूँ कि ग्रोसरीज़ कैसे करते हैं। वैसे प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं ग्रोसरीज़ के। चलो चलते हैं, मैं बताता हूँ। अभी मुझे केचप लेनी है, फिर उसके बाद फिर प्रोटीन बार लेना है, फिर कर्ड लेनी है। तो सबसे पहले मैं डेयरी सेक्शन में जाऊँगा, ठीक है। तो डेयरी सेक्शन में चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। चलो चलो, तो अब हम डेयरी सेक्शन में जा रहे हैं। तो आप देख सकते हो डेयरी सेक्शन में जाने के लिए यहाँ से पता लग जाएगा, जैसे यहाँ पे गार्लिक पिज़्ज़ा है, राइट। अब ये सारा पिज़्ज़ा का सेक्शन है और इस साइड बर्गर का सेक्शन है। तो हर एक सेक्शन से पहले प्रोडक्ट से पता लग जाता है ये कौन सा है। ये फ्रेंच फ्राइज़ है, मतलब ये सारे फ्रोज़न फूड का है कैटेगरी। तो मैं इसको इधर रख देता हूँ और इधर रखने के बाद हम चलते हैं लेने, ठीक है। तो हमें चाहिए भैया ये सारे फ्रोज़न फूड आ गए, बर्गर, चिकन, और तो आप चेक कर सकते हो मुझे अभी फ्रोज़न पीस चाहिए। तो ये सारा नॉन वेज एरिया है, वो सारा पिज़्ज़ा का एरिया, अगर आपने देख लिया होगा। तो इस तरह से आप एनालाइज कर सकते हो शॉपिंग का, ग्रोसरी शॉपिंग के लिए, ओके। ध्यान रखा करो, कई बार ऐसे वेज लगता है, ये वेज नहीं है, ये नॉन वेज है। पीयूष ने मंगाए थे स्प्रिंग रोल, लेकिन अभी हमें लग रहा है स्प्रिंग रोल मिल नहीं रहे हैं, ये सारे नॉन वेज हैं। तो पीयूष ने तो वेज खाना है, वो वेजिटेरियन है। अनियन सूप है। तो हम अगले सेक्शन में जाते हैं, तो अगले सेक्शन में हमें शायद हमारा प्रोडक्ट मिल जाए। अब देखो जैसे ये यहाँ पे आ गया बटर। अब बटर का मतलब पहला प्रोडक्ट बटर है, तो पनीर और कर्ड यहीं पे आपको मिल जाएगा, अवेलेबल होगा, ठीक है। ये जूस का सेक्शन आ गया। तो हमें लेना है दही। तो बटर तो मिल गया, यहाँ से हम बटर ले सकते हैं, पर घर में पड़ा हुआ है बटर। ये वाला लेना गैस, ये वाला मैं लेता हूँ, ये बहुत अच्छा होता है, तो आप ये ले सकते हो। इधर हमने देखा, ये देखो ये खीर आ गई, बट हमने खीर तो खानी नहीं है। ये है आइस कॉफ़ी, लोग आइस कॉफ़ी पीते हैं स्टारबक्स की। अगर आपको अच्छी लगती है, यू कैन गो अहेड विद द आइस कॉफ़ी स्टफ, यू कैन गो अहेड। सबसे पहले इसकी एक्सपायरी चेक करेंगे, बिकॉज मैंने आपको क्या बोला है, अगर हम एक्सपायरी नहीं चेक करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। वैसे ये लोग रखते नहीं है एक्सपायर, कई बार आपको सिक्योरिटी के लिए चेक कर लेना चाहिए एक्सपायर है कि नहीं। नहीं है, एक्सपायर है नहीं, इसमें मेंशन नहीं है। हावेवर ये एक्सपायरी रखते नहीं है, मेंशन होना चाहिए, शायद मुझे दिख नहीं रहा होगा, वो अलग बात है, सॉरी। तो हमने ले लिया। देख रहे हो गाइस ग्रोसरी कितनी ज़्यादा हो गई है। आप कमेंट डाउन करो, अभी वीडियो को पॉज करो और कमेंट में बताओ कितने डॉलर्स की हो सकती है। मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, मोर देन 200, लेस देन 200। कमेंट डाउन करके बताना है, ठीक है। चलो चलते हैं। तो अब हमें चाहिए
मटर, फ्रोज़न मटर चाहिए। तो हम फ्रोज़न मटर देखते हैं कहाँ पे मिलती है। तो आपको ना यहाँ पे सैलड्स भी मिल जाते हैं। कई लोगों को आलस आता है, यार हमें मल्टीपल सब्जियाँ काटने में मुश्किल हो रही है, ये कौन सा है। अब हम मटर देखते हैं, तो हमें मटर मिल चुके हैं। तो आपको मैंने ये हैक बता दिया कि पहले मैं 1-2 घंटे लगा देता था चीज़ें ढूंढने में, बट अब जब आप कैटेगरी वाइज चलते हो तो आपको प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा ईजिली मिल जाता है और ये टाइम सेविंग ज़्यादा होता है, टाइम आपका सेव होता है। सबसे मेन चीज़ ये है, क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम स्मार्टली काम नहीं करेंगे कनाडा में तो पीछे रह जाएंगे। ठीक है, अब हमारा मटर भी हो गया। चलो देखते हैं अब नेक्स्ट क्या। नेक्स्ट हमने लेनी है केचप। अब केचप देखने के लिए हम कैटेगरी देखते हैं। जैसे हमने कैटेगरी देखा था ना, अब ये चाय वाली कैटेगरी होगी। तो इस सेक्शन में केचप हमें शायद मिले, लेकिन हमें लेनी है शुगर। तो शुगर भी देखनी है, इस सेक्शन में हमें शुगर मिल सकती है कि नहीं मिल सकती। तो सबसे पहले ट्रॉली को क्या करना है, आपको साइड पे लगाना है ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए किसी को। तो ये हमने ट्रॉली लगा दी साइड पे। अब हम चलते हैं लेने केचप को। यहाँ पे देखो ये सारी कॉफ़ी, मैंने बोला था ना कॉफ़ी से स्टार्ट है तो सारा कॉफ़ी पे ही ख़त्म है। और यहाँ पे आप देखोगे ये सारा नॉन वेज है, तो नॉन वेज ही होगा फ्रोज़न फूड। तो इस तरह से आप कैटेगराइज कर सकते हो, कैटेगरी का पता लगा सकते हो। ये वाला बहुत हेल्दी है गाइस, अगर आप ये खा सकते हो तो खा लो। ये ब्रेकफास्ट में खाया करो। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं लगता भाई खाना क्या ब्रेकफास्ट में। हम अगले सेक्शन में चलते हैं। हमारी ट्रॉली कोई नहीं लेके जाने वाला। कई बार होता है ऐसा केस, बट ट्रॉली में सामान ही इतना ज़्यादा है, कोई वेला ही होगा लेके जाएगा। तो ये आ गया हमारा कॉर्नफ्लेक्स। तो कॉर्नफ्लेक्स वाला सेक्शन आ जाएगा। लेफ़्ट साइड में हनी वाला सेक्शन है। कैसे मेरे भाई, क्या हाल चाल आपका? बस व्लॉग बना रहे लोगों के लिए बना रहे हैं व्लॉग, और क्या। तो हमारा भाई मिल गया था। तो भाई को हमने कैमरे में इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो भाई जो है, हम प्राइवेसी हमेशा रहनी चाहिए ना, हम किसी को ऐसे ही कैमरे में नहीं ले सकते। तो कनाडा के अंदर प्राइवेसी तो बहुत ज़्यादा होती है। तो ये आ गया पीनट बटर का सेक्शन। ये पूरा पीनट बटर न्यूटेला का सेक्शन है। और ये आ गया जैम का सेक्शन। तो आपको मैं इन करक्स यही बताने जा रहा हूँ कि कई लोगों को ना प्रोडक्ट नहीं मिलते। मुझे भी चीज़ें मिलती नहीं थी, कई बार मैं कंफ्यूज होता था किस साइड जाऊँ, लेकिन अब मुझे चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं। तो ये है हमारे पास बासमती राइस, बट बासमती राइस हमारे पास ऑलरेडी है, बट हमने लेने नहीं, अभी ख़त्म हो जा गए हैं। बट बड़ा पैकेट आप ख़रीद सकते हो अगर आपने ख़रीदना है। तो हम ट्रॉली को साइड पे रख देते हैं ताकि किसी को नुकसान ना हो। ये हमने रख ली ट्रॉली साइड पे। चले, अब ये सारे नमक के आ गए, नमक स्पाइसेस कुछ भी लेना है। और तो देखो, अगर जहाँ नमक है तो वहाँ शुगर तो हो गई है ना, कॉमन सेंस है। तो अब हमें शुगर ढूंढनी है किस साइड है। ये मसाले आ गए। तो हर एक सेक्शन को धीरे धीरे आपको देखना है, और जैसे आप सेक्शन को एनालाइज करते रहोगे धीरे धीरे आपको पता लगता रहेगा कि हाँ प्रियांशु, आपकी जो बातें हैं वो सेंस बना रही हैं ग्रोसरी करते हुए। ठीक है, तो यहाँ पे आप चेक करो हमें शुगर मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कमेंट डाउन करो। ये देखो शुगर का सेक्शन आ गया। ठीक है, तो ये जो शुगर है वो शुगर फ्री होती है ना, ये देखो मिल गई ना हमें शुगर। मैंने बोला था ऐसे ही आप शुगर ढूंढ सकते हो। अरे जमी हुई है ये, कितनी भारी है। चलो अब चलते इसको शुगर को लेके नेक्स्ट देखते हैं हम क्या। यहाँ पे बासमती चावल मिले हैं और ये हमें डेमो मिलता है, बट हम बासमती चावल नहीं खाएंगे, मगर आपको खरीदना पड़ेगा। हाँ ये ज़रूरी है। इन्होंने कंडीशन लगाई कि आप पहले खरीदोगे फिर आपको चावल खाएं। अच्छा, ब्लॉगिंग कर रहे हो आप? हाँ जी, मैं प्रोडक्ट्स की ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। जो इंडिया में बैठे वो कह रहे हैं कि भाई मुझे पता नहीं ग्रोसरी कैसे बाई करते हैं, और कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं ग्रोसरी बाई करते हुए। तो मैंने कहा सेक्शन देखा करो, मुझे भी बहुत प्रॉब्लम होती थी पहले। मगर आप कॉस्को में ग्रोसरी करेंगे, बड़ा मुश्किल काम है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे अलग अलग सेक्शंस होते थे। पहले मैं भी प्रॉब्लम में फंस जाता था। तो मैंने ये लोगों को समझ नहीं आ रही, हमारे इंडियन लोगों को नहीं समझ आता, मुझे खुद नहीं समझ आता था। मुझे 4 साल हो गए। हाँ, मैं तभी इसकी ले रहा हूँ वीडियो। नहीं, मैं मजाक नहीं करता। तो मुझे 2 इंटरनेशनल स्टूडेंट मिले, वो अपनी लाइफ बता रहे थे कि कैसे उन्होंने स्ट्रगल किया और क्या क्या उन्होंने प्रॉब्लम फेस की। तो बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको मैं मिलूँ कहीं तो मुझे बुला लेना, मुझे घूरना मत। कई लोग ना मुझे घूरने लग जाते हैं, फिर मुझे ही बुलाना पड़ता है। हाँ जी भाई, क्या हाल चाल है। कई लोग घूरते हैं, फिर मुझे ही बुलाना पड़ता है।
तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि अगर मैं आपको कहीं दिखता हूँ तो डेफिनेटली मुझे आप मिलो। अब से मैं व्लॉगिंग करना स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि प्रियांशु व्लॉग्स को आप भूल गए हो लगता है, क्योंकि हमारे जो सब्सक्राइबर गोल था वो 50,000 था पिछले साल का। जनवरी भी आ गया लेकिन हमारा $50,000 का गोल पूरा हुआ नहीं है। तो सबसे पहले हमने अपना 50,000 सब्सक्राइबर्स का गोल पूरा करना है, उसके बाद देखेंगे। तो मैंने केचप का पूछा था, केचप ढूंढते ढूंढते हम आगे निकल गए। पीयूष को बहुत अच्छी लगती है केचप, तो हम केचप बाय कर रहे थे। अब हम चलते हैं बिलिंग की ओर। और कमेंट डाउन करो भाई कितना बिल बनेगा, वीडियो को पॉज करके। अगर अभी कमेंट नहीं किया तो कमेंट डाउन कर दो, ठीक है। चलो चलते हैं। भैया आज तो मुझे 5-6 लोग मिले और बातें इतनी हुई कि टाइम ही निकल गया। लेकिन हाउएवर हमने सामान पूरा ले लिया है, तो अब हम सामान चेकआउट कराने जा रहे हैं। तो कमेंट डाउन नहीं किया प्राइस तो कमेंट डाउन अभी कर दो। ये चेकआउट लाइन है हमारी, देखो चेकआउट लाइन है। अब ये नहीं समझ आ रहा कि चेकआउट लाइन स्टार्ट कहाँ से हो रही है, ख़त्म कहाँ से हो रही है। चेकआउट बिल्कुल एंड में है, बिल्कुल एंड में चेकआउट है। अब पता नहीं, लेट्स सी क्या होता है। लाइन बहुत लंबी है गाइस, मुश्किल हो गया था मुझे, बट अब सही है। चेकआउट में लगे हुए हैं और अब वो पीछे, हमारे पीछे भी लाइन बहुत लंबी लग रही है। तो वैसे होता नहीं है, आपको मैं बताऊं आज संडे भी नहीं है, फ्राइडे शाम है। क्लोजिंग के टाइम ना आओ, सुबह आओ 11 बजे से लेके 12 बजे तक, और दोपहर को भी आ सकते हो अगर आपको आना है तो यही चीज़ है गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ। और मोस्ट ऑफ द टाइम ग्रोसरीज़ के जो प्राइजेस हैं वो बढ़ ही रहे हैं। आप कमेंट डाउन करो कि क्या प्राइस हो सकता है ग्रोसरी का, ठीक है। सो गाइस अब आप गेस करो, कमेंट डाउन करो कितने डॉलर्स की ग्रोसरी हुई होगी। तो टोटल जो ग्रोसरी हुई है उसकी कॉस्ट है $222। तो अगर मैं जब स्टूडेंट परमिट पे आया था 2019 में, तब मैं सिर्फ $100 खर्चता था। अब तो $200-300 खर्चा हो जाता है। और मैं नियो जो है वो यूज़ करता हूँ। ये कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है, हमें गरीबों को कोई स्पॉन्सरशिप थोड़ी ना मिलेगा, लेकिन मैं आपको रिकमेंड कर दूँगा नियो ज़रूर एप्लीकेशन इंस्टॉल करो। मेरे रेफरल से आपको $25 मिल जाएंगे, मेरी भी हेल्प हो जाएगी। और मुझे कैशबैक मिला $2 का $2 कम है, लेकिन जब आप कदर करना स्टार्ट करोगे $1 की, तब जाके आपको $1000 संभालने आएंगे। तो धीरे धीरे ये चीज़ें आती हैं। तो मैं बिल दिखा देता हूँ आपको कितने का बना है, ठीक है। तो ये हमारा बिल बना है $229 का। चलो हम चलते हैं, और मैं ऊबर के थ्रू जाऊँगा। गाइस आप लोग सोच रहे होगे मेरे पास कार तो है नहीं, तो मैं कैसे करता हूँ ग्रोसरी, मैं ऊबर के थ्रू करता हूँ। चलो तो गाइस इसी के साथ व्लॉग ख़त्म करते हैं। कमेंट डाउन करो कैसा लगा, अच्छा लगा, मज़े वाला लगा। और मैं डेफिनेटली ऐसे व्लॉग लाता रहूँगा। मैंने सोचा व्लॉग लेके इन्फॉर्मेशन भी साथ साथ शेयर करता रहूँ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, अपना ख्याल रखना, बाय बाय, टेक केयर।